जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो अभी मेरे ख्याल में काफ़ी सारे लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, तो एज यूजुअल जैसे मैंने बताया हुआ है कि हम थोड़ा सा क्वेश्चन टाइम देंगे कि काफ़ी सारे लोग जो है वो ज्वाइन कर लें ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। तो जैसे ही टाइम पर हम पहुंचते हैं उस पर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू।
रिमशा, व्हाट्सएप का तो कोई भी ग्रुप नहीं बना हुआ, हमारा फेसबुक का ग्रुप है सिर्फ। भाई मैं कहता हूँ 30,000 वाला स्कूट बोल रहे हैं 10 करोड़ रुपया खरीदा। सेठ ने खरीदा है, पहली रमजान की शरीफ वाला सेठ की तरफ से। और आपने जो अपने पेज पे कितने डाली सेठ गिरा रहे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिस्टिक है? क्यों डाली आपने, क्यों बोला ऐसे, क्या वजूहत है इसकी? देखिए सेठ तो चलिए नाम में लिखवाने हैं, उनको खिला रहे हैं। असल बात यह है कि सेठ को अगर खिलाना होगा तो उसकी जो फैक्ट्री है, उसका जो मिल है, बेचारे जो यहाँ से मिडिल क्लास लोग 12-12 हजार, 18-18 हजार, 20 हजार रुपए की तनख्वाह में 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं और उनको एक वक्त का खाना वो पेट नहीं खिलाता अपनी कंपनी में। अगर उसको खिलाना है ना तो सबसे पहले वो उसको खिलाए, अपने कंपनी के मुलाजमों को खिलाए, जिससे उसकी कंपनी चलती है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई चाहिए कि सबसे पहले। नहीं जहाब, हाँ मैंने तो अपना भी कोई इस तरह का नहीं बनाया हुआ फेस, किसी भी बैच का नहीं बना हुआ व्हाट्सएप का ग्रुप ना। किसी भी बैच का जो है वो ग्रुप नहीं बना हुआ। हम्म। चलिए हम 2-3 मिनट और देखते हैं, बस फिर स्टार्ट करते हैं। अभी तक क्लास में कोई सच तादाद नहीं आई है, क्लास की तादाद कम है आज। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 35 स्टूडेंट्स हो गए हैं। अ, तो मुझे तो वो सैरी के वक्त आ गया था शाकिर, क्लास का ना। चलें कोई नहीं, सब मैं फिर क्लास को जो है ना, कल के जो 10-15 मिनट की क्लास हुई है उसको डिस्कार्ड करके, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम था कल तो इस वजह से, तो मैं स्टार्ट से स्टार्ट करता हूँ जहाँ से कल से हमने दूसरा टॉपिक जो है। आज मेनली हमारा काम रिसर्च का ही है। हम लेकिन ये जो मैंने कल भी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि ये जो ये मेथड मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ या बता रहा हूँ, ये मेथड जो है, ये ना एक इट्स इट्स सॉर्ट ऑफ एक एक लेजी एस मेथड है, क्योंकि इसके अंदर बड़े एडवांटेजेस हमें मिल जाते हैं। एडवांटेजेस इस लिहाज से हमें मिल जाते हैं कि हमें पता लग जाता है कि किस टॉपिक पर काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है, क्या क्या पोटेंशियल हो सकता है। और फिर उस सब इस सब नॉलेज को, ये जो नॉलेज मैं
यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है, ये वो करा जा रहा है। इस सब नॉलेज को अचीव करने का तरीका क्या है? क्योंकि अगर मुझे ये समझ में आ जाए कि सामने वाली वेबसाइट जिसको मैं देख रहा हूँ या जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो सामने वाली वेबसाइट जिसको मैं देख रहा हूँ या मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उस वेबसाइट को मुझे पढ़ना आ जाए, उस वेबसाइट को मुझे डायसेक्ट करना आ जाए, उस वेबसाइट के अंदर मौजूद मवाद को मुझे समझना आ जाए, तो मेरे सामने एक खुली किताब होगी। अगर मेरे पास एनफ नॉलेज हो तो मैं ये सारी इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट से निकाल सकता हूँ, और उस वेबसाइट से निकालने के बाद मैं इस चीज को अपने पास इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, अपने पास इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, डाल सकता हूँ, और मेरे सामने एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट होगा जिसको मैं फॉलो कर सकता हूँ। मैं उसका साइट स्ट्रक्चर ले सकता हूँ, पोस्ट स्ट्रक्चर ले सकता हूँ, मैं उसके कीवर्ड आइडियाज ले सकता हूँ, मैं उसके कंटेंट आइडियाज ले सकता हूँ, मैं कंपैटिटर्स एनालिसिस में उससे हेल्प आउट ले सकता हूँ। ये सब चीज़ें मुझे मिल जाती हैं। तो इन सब चीज़ों का इफ आई वुड लाइक टू गो विद दैट पर्टिकुलर निश, तो मैं डेफिनेटली ये सब जो है उधर से ले सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, या इसके ऊपर काम कर सकता हूँ। ठीक है ना? तो मेथड क्या है कि हम जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म, फ्लिपा का प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं जहां पर लोग जो हैं अपने एसेट्स को आके सेल आउट करते हैं। ठीक है? और उन एसेट्स को जब वो सेल आउट करते हैं तो फिर जाहिर सी बात है वो एसेट तभी सेल आउट होता है जब वो प्रॉफिट में होता है, ऐसे कोई भी एसेट सेल आउट नहीं होता। तो फिर उस एसेट के थ्रू जो है वो क्या करते हैं, काम करते हैं, ये चीजें करते हैं। ठीक है? बात समझ आ गई? क्लियर होगी? समझ आई या क्लियर हुई? ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम चलते हैं इस तरफ। ठीक है ना? 1 मिनट दीजिएगा मैं। अच्छा जी, अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। आ, यार अब किसका ईमेल आ गया है? 1 मिनट दें मुझे। अच्छा, स्क्रीन आ जाए तो मुझे बताइएगा आप सब लोग। अच्छा, तो हम जो है वो शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर जाते हैं, आ, से शुरू करते हैं यहाँ से, flipper.com। ओके जी जी, मुझे पता लग गया, शो हो गए। तो यहाँ पर आने के बाद आप, ये हमारे सामने फ्लिपा आ गया है। अच्छा, फ्लिपा पर आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है? फ्लिपा आपने कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत 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 सारी वेबसाइट्स हैं जो कि एट अ टाइम लिस्ट भी हो रही होती हैं, वो भी हो रही होती हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम कुछ शॉर्टकट्स यूज करेंगे, इसकी कुछ फिल्ट्रेशन। आपने सीधा सीधा, जैसे कि मैंने उसके सिंपल सर्च बार या सर्च पर क्लिक कर दिया, उस पर क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है? आपने फ्लिपा पर वैसे तो अपना अकाउंट बना लेना है, एक सिंपल सा साइन अप प्रोसेस है, उसको कर लेना है। उसके बाद आपने कुछ फिल्टर्स से प्ले आउट करना है। ठीक है? आपने रेवेन्यू जनरेटिंग, उसे कहना है कि हाँ रेवेन्यू जनरेट कर रही हो, मुझे वो वेबसाइट दिखाओ। दूसरी चीज आपने उसे ये कहनी है कि देखें, आपने ना उसको ओपन नहीं, आपने उसे कहना है जो रिसेंटली सोल्ड हुई है ना, मुझे वो वेबसाइट दिखाओ। वो वेबसाइट दिखाओ जो कौन सी है, रिसेंटली सोल्ड, और उसके अंदर भी कंटेंट वाली में से नहीं, आपने सिर्फ ब्लॉग और रिव्यू की वेबसाइट जो है उसको कहना है कि मुझे दिखाओ। और यहाँ से आपने मोस्ट रेलिवेंट रहने देना है। कल मोस्ट रिसेंट था, लेकिन फिर उसके अंदर जो है ना कुछ और तो हमारे पास तकरीबन 331 के करीब रिजल्ट्स आ गए हैं। अब ये 331 के करीब रिजल्ट्स हैं, मैं ये अज्यूम करता हूँ कि इनमें से हाफ ऐसी हैं जो कि रेपिटेटिव हैं। अगर हाफ ऐसी, और 50 ऐसी हैं जिन पर मैं काम नहीं करना चाहूंगा, और 50 ऐसी हैं कि जिनको जो मुझे समझ नहीं आती नीचे। फिर भी मेरे पास 50 ऐसे टॉपिक्स हैं, 50 ऐसी निशेज हैं कि जिनको मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, जो कि कंफर्म प्रॉफिटेबिलिटी में है। ठीक है? तो इसलिए इसलिए मैं जो हूँ इस मेथड को पसंद करता हूँ। अब देखें, यहाँ पर ये कह रहा है कि ये स्पॉन्सर्ड है, यानी ये बिक गई है, ये $18,000 की बिकी है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की बिकी है। अब ये जो मैं आपको बताता हूँ ना कि मैंने एनडीए साइन किया है, वो कुछ इस तरह के ही एनडीए होते हैं। यहाँ पर वेबसाइट का जो है ना वो नहीं होगा, यूआरएल नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है वेबसाइट के यूआरएल का। ठीक है?
तो ये देखिए यहाँ पर ये एनडीए साइन करना होता है, साइन नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। ठीक है, वो चूंकि वेबसाइट सेल हो चुकी है इसलिए अब मैं उसका एनडीए नहीं देख सकूंगा। ठीक है ना। तो ये होता है। तो आप इसको छोड़ दें, इस तरह की लिस्टिंग्स को आप जो है ना इसके ऊपर बेशक ध्यान ना दें, आप इस पर आ जाएं। ठीक है, अब ये मैन हेयर स्टाइल वर्ल्ड है, कल मैं इस लिस्टिंग के ऊपर आया था और मैं इसको अभी एक्सप्लेन ही कर रहा था, तो अनफॉर्चुनेटली जो है ना आपकी इसके मेरी इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो गया था, जिसकी वजह से जो है वो हो गया था। अच्छा, इस चीज से नहीं घबराना कि ये मेरे पास क्यों आ रहा है, ये मेरे पास इसलिए आ रहा है कि कल रात मेरा अकाउंट जो है वो थोड़ा सा सस्पेंड हुआ है। सस्पेंड इस वजह से हुआ है कि मेरे एक अकाउंट के अंदर मेरी पर्सनल इन्फो यानी स्काइप की इन्फॉर्मेशन थी, वो फ्लिपा की पॉलिसी के खिलाफ है, तो मैंने अपील सबमिट करा दिया, वो कल परसों तक सही हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब आप आ जाए इस चीज के ऊपर, अनरेवलिंग द हिस्ट्री ऑफ। अब यहाँ पर अगर आप ये देखें तो मैंने एक चीज आप लोगों को बताई है कि ये वाली वेबसाइट जो है, ये देखें अगर मैं इसके इधर जाऊं तो आप देखें ये तकरीबन 1,000 यानी $1,000 पर मंथ बना रही है तकरीबन। ठीक है, 57,000 पेज व्यूज ले रही है, 7 साल से चल रही है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ दैट स्टफ। तो मैं इस वेबसाइट के अगर मैं देखता हूँ तो मैंने इस चीज को देखा कि इसने सिर्फ जो लोगों के हेयर स्टाइल्स हैं, जो लोगों के हेयर स्टाइल्स हैं उनके ऊपर काम किया हुआ है। आप देखें क्या इसने मतलब मुख्तलिफ किस्म के हेयर स्टाइल्स हैं और उनके ऊपर काम किया हुआ है, और जो है ना बस उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा कंटेंट लिखा हुआ है, ये देखिए कितना थोड़ा थोड़ा सा कंटेंट लिखा हुआ है, फिर एक तस्वीर है, तस्वीर है कंटेंट है, तस्वीर है कंटेंट है, तस्वीर है कंटेंट है। ठीक है, तो मतलब और $1,000 पर मंथ बना रही है, कोई इतनी बड़ी निश भी नहीं है। तो मुझे इससे एक चीज समझ में आई कि मैं इस तरह की निशेस पर भी काम कर सकता हूँ जो इतनी कंटेंट रिलायंट ना हो। मसलन जैसे कि अब मैं आपको एक निश देने लगा हूँ, मैंने इस निश के ऊपर वेबसाइट बनाई भी थी, ये बहुत इतनी बड़ी कंटेंट रिलायंट निश नहीं है, बल्कि अपने पास लिख लें, मैं आप लोगों को ये याद कर लें, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सर जब आपने ये कोई मुझे याद करवा देगा, जब हम निशेस के टॉपिक्स निकाल रहे होंगे तो मैं उसके ऊपर आप लोगों को एक्सप्लेन भी करूंगा कि सर आपने हमें कहा था कि आप हमें नॉन कंटेंट रिलायंट एक निश बताएंगे हेयर स्टाइल से मुतलिक जिसके अंदर पिक्चर्स ज्यादा होती हैं। ये लिख ले, मैं आपको उस वक्त ये बताऊंगा। तो मुझे यहाँ से एक आइडिया मिल गया, अब मुझे पता भी लग रहा है अगर मैं यहाँ से अपना एड ब्लॉकर जो है उसको ब्लॉक करता हूँ, मैंने अपने एड ब्लॉकर को ब्लॉक करा, तो अभी थोड़ी देर के अंदर आप ये देखेंगे जब स्क्रिप्ट लोड होगा, जेएस का स्क्रिप्ट लोड होने में थोड़ा टाइम लेता है, जब स्क्रिप्ट लोड होगा तो ये देखें मेरे पास एड्स भी आने लग गए हैं। तो ये ऐड मुझे यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ठीक है, ये गूगल का ऐड है, ये मुझे ये बता रहे हैं भी थोड़ी देर में यहाँ पर और एड्स आ जाएंगे, जैसे कि मैं इधर जाता हूँ। ठीक है, जब स्क्रिप्ट लोड होगा तो मेरे पास एड्स आए, तो इसका मतलब यह है कि प्रॉफिटेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, अब एडसेंस अप्रूव हो रहा है इस तरह के कंटेंट के ऊपर, मैं इस तरह के कंटेंट पे। और आप देखिए कितना सिंपल सा स्ट्रक्चर है, साइट पे रिसेंट पोस्ट है, इधर ये है, $1,000 बना, $1,100 पर मंथ बना रही है वेबसाइट। ठीक है ना, ये देखें कल हमने देखा था, तो यहाँ पर एड चॉइसेस एड्स बाय गूगल है ये। तो इससे क्या पता लगता है मुझे, इससे क्या पता लगता है मुझे कि ये किसी और का ऐड लगा हुआ है, ये गूगल का ऐड है, यस, ये कोई और ऐड है, ये कोई और ऐड है। ठीक है ना। तो इससे मुझे अंदाजा होता है चीजों का, अब मैं इसे मुसलसल वो दे रहा हूँ इंप्रेशन। तो मेरे पास एक निश ऐसी है जिसको मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ, यानी जिसके ऊपर मैं जा सकता हूँ, मुझे यहाँ से पता लग रहा है कि हेयर टाइप्स करली होती हैं, स्ट्रेट होती हैं, फिर करली के अंदर आप देखिए प्रॉपर उसने, ठीक है, प्रॉपर उसने, एक्सक्यूज मी जी मुझे कॉल आ रही है, एक मिनट।
अच्छा जी। तो तो हमें मुझे मुझे यहाँ से एक निश पता लग रही है जिसको मैं डेफिनेटली अपने पास जो है यहाँ पर अपने इस नोट पैड के अंदर यहाँ पर क्या करना चाहूंगा, सेव करना चाहूंगा। तो इन ऑर्डर टू से दैट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई हेयर स्टाइल्स, ठीक है। मुझे यहाँ से ये पता लग रहा है, और फॉर रेफरेंस, सिर्फ रेफरेंस के लिए मैं इसको अपने पास जो है वो यहाँ पर सेव भी कर लेता हूँ कि जी मुझे यहाँ से रेफरेंस मिल रहा है। अच्छा, प्लस दूसरी चीज ये, अगर आप देखें तो मुझे बना बनाया स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल रहा है, ऑल दो मुझे इसका मेन्यू पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे पता नहीं लग रहा कि क्या ड्रॉप डाउन आएगा जब मैं इस मेन्यू के अंदर जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर आप गौर करें तो इसने बहुत मेहनत की हुई है और बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से इसने अपने स्ट्रक्चर को प्ले आउट किया हुआ है, ये देखें, ठीक है। बहुत ज्यादा, आप जैसे मैं मोर हेयर कट स्टाइल्स पे अगर क्लिक करता हूँ तो इट शुड, ठीक है ना, मुझे इसका मेन्यू पसंद नहीं आ रहा। हेयर कट्स पे लेके आ रहा है, ये हेयर कट्स की कैटेगरी ये ऑल पे लेके आ रहा है। ब्लैक हेयर स्टाइल्स फॉर ब्लैक मैन, ये इसका हब बना हुआ है, हेयर स्टाइल्स ब्लैक हेयर। ब्लैक है, फिर ब्रेड्स, ब्लैक मैन ब्रेड्स, एक एक आर्टिकल है जो इसने डाला हुआ है ये, और उनको मेन्यू में डाला हुआ है। एशियन, आ आओ उसने बड़ा, मैं जब आपको कंटेंट स्ट्रक्चर समझाऊंगा आप लोगों को समझ भी आ जाएगी कि ये बड़ा एक उसने प्यारा काम किया हुआ है, बहुत अच्छा काम किया हुआ है। ये एफिलेट वाली वेबसाइट नहीं है, मैंने कब कहा है कि ये एफिलेट वाली वेबसाइट है। बट अब आपका ये सवाल कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये एफिलेट वेबसाइट है, तमीना हर वक्त एफिलेट के बारे में भी परेशान रहती हैं। जब आपकी हेयर की वेबसाइट है तमीना, ठीक है, और आप हेयर के ऊपर काम कर रही हैं, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर बता रहे होंगे कि भाई इस हेयर को बनाने के लिए आप ये वाला जो है ना रोलर यूज कर सकते हैं, या आप ये वाला एयर ड्रायर यूज कर सकते हैं। और अमेजोन के ऊपर जाके आप एयर ड्रायर का लिंक वहां से अपना निकाल के, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं बस। आप किसी भी प्रोडक्ट को, हेयर से रिलेटेड किसी भी प्रोडक्ट को इसमें प्रमोट कर सकती हैं ना अपने कंटेंट के अंदर बात बना के, ये नहीं कर सकती। तो हमने इस तरीके से सोचना है, हमने हमने किसी प्रोडक्ट की बेस पर वेबसाइट नहीं बनानी है। नहीं, बना लें, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन उसमें आप बड़ा वो हो जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं। जबकि इस तरह उसके अंदर आपके पास खेलने के लिए बहुत बड़ा मैदान होता है जिसमें आप बहुत खुल के खेल सकते हैं। खैर, ये अभी एक वेबसाइट थी, हमने नोट कर ली है, ठीक है। फिर आप ये देखें कि उसके बिल्कुल नीचे ही माय न्यू हेयर स्टाइल के नाम से वो $2000, ये नहीं मुसल $20,000 के, ये नहीं, मुसलसल मुझे इस चीज की इंडिकेशन मिल रही है, मुसलसल मुझे इस चीज की इंडिकेशन मिल रही है कि ये वाली नीच जो है ना इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी है, ठीक है। तकरीबन 2-3 महीने पहले ही सेल हुई है, ये नहीं है कि कोई बहुत देर से सेल हुई हो। अच्छा, फिर क्या आ रहा है हमारे पास, दोज ग्रेसेस.com, ब्यूटी की निश के अंदर है, हम इसको 994 की सेल हुई है। ये देखिए ना, अब ये $900 पर मंथ बना रही है, 10,000 की सेल हुई है। ये $800 पर मंथ आ रही है, ये 20,000 की सेल हुई है। क्यों भाई, क्यों? उसकी एक वजह है, वो वजह मैं आपको उसके अंदर समझाऊंगा कि क्या वजह है कि ये जो है ना वेबसाइट कम और इस पर सेल होती है। जरूरी नहीं है कि आपकी वेबसाइट ज्यादा बना रही हो, देयर आर एक्चुअली बेस्ट ब्यूटी, ब्यूटी टिप्स, हेयर केयर, टैनिंग, कोरियन ब्यूटी, स्किन केयर। ये देखें, ये अमेजोन की है। अब देखें तहमीना, आपको यहाँ पर आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। आप देखें इसके जितने भी आर्टिकल्स होंगे आपको नजर में आएगा ये इसने टिप्स के लिखे हुए हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं अमेजोन का लिंक जो है वो लगा रहा है, और अमेजोन के लिंक के जरिए ये कमाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। क्योंकि इसने यहाँ पर डिस्क्लेमर दिया हुआ है, इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि इसने कहीं ना कहीं अमेजोन का लिंक जो है वो लगाया हुआ है, और ये वहां से कमा रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर इसने एज एन अर्न फ्रॉम क्वालिफाइंग परचेजेस। जी जी, ब्यूटी के प्रोडक्ट्स ही लगेंगे इसके ऊपर फौजिया, और किस चीज़ के लगेंगे, ठीक है। तो मुझे इसके अंदर कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा आइडिया, इसको छोड़ दें, ठीक है। ट्रांजिट वायरलेस वाईफाई। अब देखें ये पूरे की पूरी वेबसाइट, यहाँ पर आप लोगों को और चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये पूरे की पूरी वेबसाइट जो है ना,
ये एक चीज के ऊपर बनी हुई है, एक प्रोडक्ट के ऊपर बनी हुई है। जरा हम इसको खोलते हैं और इसको डायसेक्ट करते हैं। और ऑल्दो मुझे यहाँ पर एक बड़ी अच्छी निश जो है उसका आइडिया मिल रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को तमीना के इशू के ऊपर ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखें, आप अगर गौर करें कि ये ट्रांजिट वायरलेस गैजेट एंड टेक फॉर डेली लाइफ, यानी गैजेट एंड टेक्स के ऊपर है, लेकिन उसने जो मेन चीज बनाई हुई है ना वो किसके ऊपर बनाई हुई है, ट्रांजिट वायरलेस वाईफाई के ऊपर बनाई हुई है। अब यहाँ पर अगर आप आए, वायरलेस सर्विसेज एंड इश्यूज यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप गौर करें, अगर आप गौर करें, अक्टूबर 14 2023, बाय एंजेला ओटेरो, प्राइडर अमेरिका, कवरेज स्पीड रिव्यूज। अगर आप गौर करें तो उसने वायरलेस के ऊपर बनाई हुई है, लेकिन उस बेचारे को क्या करना पड़ रहा है, मुख्तलिफ किस्म के और उनको भी वो करना पड़ रहा है। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के और टॉपिक्स के ऊपर भी लिखना पड़ रहा है। तो इससे बेहतर नहीं है कि हम बनाएं ही इस तरह की वेबसाइट कि हमको एक टॉपिक ढूंढे और उसके अंदर डाल लें। ठीक है। तो अब ये ट्रांसलेट वायरलेस वाईफाई, मुझे इस चीज के अंदर ना, अब देखें यहाँ पर उसने कैटेगरीज बनाई हुई है, अभी वायरलेस है, एपीएन है, गवर्नमेंट फ्री फोन्स है, या डिबगिंग है, यानी वो टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर, डेली गैजेट्स के ऊपर, इस चीज के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है। अब ये वायरलेस है, वायरलेस के अंदर क्या है हमारे पास, वायरलेस आईपैड, यानी वायरलेस एसेसरीज है। तो यहाँ से मुझे एक चीज समझ में आई कि मेरे पास वायरलेस एसेसरीज का एक टॉपिक हो सकता है, वायरलेस, ठीक है, गैजेट। मैं अभी सिर्फ टॉपिक आइडियाज इकट्ठे कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, इन चीजों को फाइनल निश नहीं बनाना है, हम इस चीज के ऊपर अभी काम करेंगे। यहाँ तक क्लियर होगी ये बात कि मैं टॉपिक आइडियाज किस तरह से निकाल रहा हूँ, टॉपिक आइडियाज किस तरह से निकाल रहा हूँ, ये समझ आ रही है या नहीं आ रही? एक चीज और, मैं एक चीज चेक करना चाह रहा हूँ, अगर वो है तो फिर तो और मजे की बात है। ओके, परफेक्ट हो गया। अच्छा, इसको भी बंद कर देते हैं। अब हमारे पास कितनी आसानी से आ रहे हैं, आपको इतना कुछ खोलना नहीं पड़ रहा। बस बस ये होता है, बस ये होता है इसका फायदा, इस वाले मेथड का फायदा ये होता है कि आपको डायरेक्ट आइडिया। अब ये क्या है जी, प्रेफरेबल कैरियर टेस्ट साइट, इसको छोड़ दें। क्योंकि ये मैं आपको नहीं पढ़ा रहा। ब्लॉग स्लैश फाइनेंस नहीं, हम वाई एम वाई पे काम। कॉमिक्स एंड कॉस्प्ले, ये भी छोड़ दें। कॉमिक्स एंड कॉस्प्ले, फिर आपको, हाँ ये भी सबमिशन किया, ये भी नहीं। कंटेंट जनरल नॉलेज की वेबसाइट है। हम्म। अब देखिए, ये $790 बना रही है, लेकिन 30,000 की सेल हुई है, क्यों? क्यों? जी कर सकते हैं, माई स्नो मोबाइल गाइड। अब ये देखें, ये प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट है। ये देखें, ये देखें, ये प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट है। इसको मैं भी ओपन करता हूँ। यानी जो स्नो के ऊपर चलने वाली, यानी बर्फ के ऊपर चलने वाली, हमारे पास जो हमारे पास बर्फ के ऊपर चलने वाली गाड़ी, जो हमारे पास वो नहीं होती, गाड़ियां, स्नो मोबाइल्स जिन्हें कहते हैं, उन स्नो मोबाइल्स के ऊपर ये बनी हुई है। यानी एक प्रोडक्ट है और उसके ऊपर जो है ना पूरी वेबसाइट बनी। ठीक है। तो उन उन उसको हम जरा ऑब्जर्व करते हैं। अब आपने जो ये वेबसाइट्स है ना, जो ये मैं नोट करता जा रहा हूँ, जरा इनको अपने जहन में रखना है, क्योंकि इसके ऊपर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और पॉइंट समझाऊंगा। नाउ आई एम लविंग दिस। अब देखें, अगर मैं गौर करूं आपको वेबसाइट का स्ट्रक्चर, आप अंदाजा लगाएं कितना भोंडा सा वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, फिर भी $4600 की बिक गई है। कितना बना रही है जी, सिर्फ $100 पर मंथ बना रही है। ठीक है। और हम इसको नोट कर लेते हैं। इसका मतलब यह है कि हम इस वेबसाइट पे 11 पेज, यानी तकरीबन इसने को 60-70 आर्टिकल्स डाले हुए हैं। अगर मैं अपने एड ब्लॉकर को पॉज करता हूँ तो मुझे जो है ना यहाँ पर कहीं ना कहीं जनाब एड्स दिखने चाहिए हैं। स्क्रिप्ट लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगी,
ये देखें एफिलिएट का डिस्क्लोजर है तमीना। मैं अमेजोन सर्विसेज के एलएलसी के अंदर ये पार्टिसिपेंट है, तो इस वजह से जी वो इससे कमा रहा है। लेकिन आप मुझे कहीं दिखाएं कि उसने यूं लिखा हो कि जो है ना सिर्फ रिव्यू के आर्टिकल्स डाले हुए हैं। बताएं मुझे। थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स, स्टे क्लियर इन द कोल्ड, हाउ, ये वो बेस्ट के थोड़े बहुत उसने डाले हुए हैं, वरना उसने क्या डाला हुआ है, और अल्पाका स्वेटर जो है वो डाला हुआ है। तो यहाँ ये अब एक सीधी 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 आपको एक गाइड मिल रही है, सीधी सीधी भी $100 पर मंथ ये वेबसाइट बना रही है, आपको सीधी सीधी एक निश मिल रही है। बट क्या ये मेरे लिए काम आएगी या नहीं, डेफिनेटली हम इसको बाद में चेक करेंगे। ठीक है। याद, अच्छा मैं ये भी लिखता जाता हूँ कि ये वाली हमने फ्लिपा से ढूंढी है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास प्रॉफिटेबल वाली है, फ्लिपा। ठीक है जनाब, यहाँ तक समझ में आ गया। हमें टॉपिक्स मिलते जा रहे हैं, हम उनको ऑब्जर्व करते जा रहे हैं, है ना आसान ये काम। सिंपल हैंडीमैन .co.uk। अच्छा जी, रिवेयर, वेयर, कुक वेयर, अब ये भी बिल्कुल इसी तरह है। जिस तरह ये छोटी सी एक निच साइट है जो कि एक प्रोडक्ट के ऊपर बनी हुई है, देखिए $100 पर मंथ बना रही है। हम डेफिनेटली इसको ओपन करेंगे और इसको चेक करेंगे। ठीक है। ठीक है, 14 दिन पहले बिकी है, फौरन बिक गई थी वेबसाइट। उमर, आप अल्लाह ताला ने आपको पेन और पेंसिल दी है, थोड़ा सा काम खुद भी कर लिया करें, हर चीज शेयर कर। ये जो है ना ऑनलाइन खुला हुआ है, मुझे पहले आप इसको यहाँ से नोट करें, चीज़ों को नोट करें। उस दिन देखें मसूद ने नोट की हुई थी तो उन्होंने मुझे फौरन भेज दी हैं। तो आप भी नोट कर लेना, थोड़ा सा मेहनत किया करें भाई। मुझे भेजने में तो मसला नहीं है, लेकिन अच्छा रिवेयर वेयर क्या है? शाकिर अहमद, इसको छोड़ दें, डोमेन ओल्ड है कि नहीं, ये चीज़ें बाद पे आएंगी। ठीक है। इसने एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉलो किया हुआ है, इस वेबसाइट ने एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉलो किया हुआ है जिसको मैं नो लॉन्गर पसंद नहीं करता हूँ। इसको इस तरह के स्ट्रक्चर को, बट स्टिल मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, अब ये रिवेयर वेयर है क्या, मुझे तो यही नहीं पता कि रिवेयर वेयर क्या होता है। ठीक है ना, 2020 के आर्टिकल्स डाले हैं, फिर भी सोडे ये पेनलाइज्ड वेबसाइट होगी ये, मेरे ख्याल में। अच्छा जी उमर, मैं भेज दूंगा, सॉरी अबाउट दैट, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। वाई डज, अच्छा ये मेरे ख्याल में ये जो घर में भांडे बर्तन हम जिसको कहते हैं, ठीक है ना, दैट समथिंग लाइक दैट। तो हम नोट कर लेते हैं इसको, बट मुझे कोई इतनी पसंद नहीं आ रही है वेबसाइट। खैर हम इसे डिस्कार्ड कर देंगे बाद में, अभी तो हम सिर्फ टॉपिक्स नोट कर रहे हैं, क्योंकि $100 बना रही है तो देखेंगे, बट आई डोंट लाइक दैट। टीवी साउंड बार एंड स्पीकर रिव्यू साइट, अब ये चेक करें तमीना। आप मतलब वैसे तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं कि एफिलिएट सेल्स हैं, एफिलिएट सेल्स हैं जिससे ये कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे। ठीक है ना। ये देखें जहाँ पर लिखा हुआ है मोनेटाइजेशन एड्स है, मोनेटाइजेशन एड्स है। फिर इसी तरह ये ट्रांस एफिलिएट सेल्स हैं, दोस्त ग्रेसिस एफिलिएट सेल्स हैं, हेयर स्टाइल वाला एड से कमा रहा था, एड से कमा रहा था। तो वैसे उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन आपकी क्योंकि मैंने रिव्यू साइट्स भी वहां पर सेलेक्ट की थी, तो इसलिए मुझे सारी अमेजोन रिव्यू की भी मिल रही हैं। आयशा अनवर, तो क्या हो गया, टिप्स टू रिमूव है तो क्या हो गया? अच्छा, बेस्ट ऑफ साउंड बार के भाई, ये क्या है, साउंड बार क्या है? साउंड बार, ये तो मैं पहली दफा सुन रहा हूँ, साउंड बार क्या होता है? अच्छा, ये जो प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट है, प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट है, और डेफिनेटली डेफिनेटली मुझे पोटेंशियल नज़र आ रहा है इसके अंदर। हम इसको बाद में इसको चेक करेंगे चीज़ों को इसकी भी, तो हम इसको नोट आउट कर लेते हैं। ठीक है ना। 5 बंडल रैंकिंग साइट्स विद एसईओ मैट्रिक्स, छोड़ें इसको। अच्छा जी, worlddeer.org, आ दिस इज समथिंग दैट आई वुड रियली, मेरे ख्याल में ये डोमेन की वजह से बिकी होगी, डोमेन की वजह से इतनी बिकी है। तो हम नोट डाउन करते हैं अपने पास। ठीक है, 1 मिनट जी, 1 मिनट।
अच्छा। अच्छा, वर्ल्ड, व्हाट इज साइट एज? अफशां, अभी इन चीजों को छोड़ दें, अभी इन चीजों को छोड़ दें। यहाँ पर साइट एज आ रही होगी, इन चीजों को छोड़ दें। ठीक है, इसको छोड़ दें, अभी आपने इन चीजों को नहीं देखना। मैं अभी आपको साइट चेक करना बता ही नहीं रहा नौरीन अख्तर, मैं तो अभी आपको साइट चेक करना बता ही नहीं रहा, मैं तो आपको सिर्फ टॉपिक। जफर भाई, आपको गाइड कर तो रहा हूँ कि अभी तो सिर्फ टॉपिक चेक कर, जैसे जैसे आगे बढ़, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको समझ आती जाएगी मुझे क्या करना है अपनी वेबसाइट के लिए। सर मैं क्राइटेरिया समझ, किन बेस पे हमने साइट को चेक करना है? किसी बेस पे भी नहीं, बस आपको एक टॉपिक नजर आया, आपने उस टॉपिक को देखा, वो टॉपिक आपको लगता है कि इस ये टॉपिक थोड़ा सा ऐसा है कि जिसके ऊपर मुझे काम करना चाहिए, नहीं अपने इनर गट के ऊपर ही आपने बस उसको नोट कर लिया। पहली बात, मैं आपको यहाँ पर एक सिस्टम समझा देता हूँ नौरीन, इनर गट को छोड़ दें। अगर वो टॉपिक नैरो या नैनो में फॉल कर रहा है तो उसको नोट कर लें, अगर वो नहीं फॉल कर रहा तो उसे छोड़ दें, खत्म। और जेनेरिक और ब्रॉड पे आपने काम नहीं करना है। जैसे मैंने रेसिपीज की वेबसाइट जब आपके सामने कल खोली थी, परसों जब हफ्ते के लेक्चर में खोली थी, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर आपको बहुत शौक है रेसिपीज का, आप खवातीन हैं, आपको शौक है रेसिपीज का, तो आपने ये नहीं करना है कि आपने रेसिपीज की जो वेबसाइट्स हैं जो है ना, वो पूरी की पूरी शुरू कर देनी है। आपने कोई एक स्पेसिफिक कैटेगरी, एक स्पेसिफिक टाइप पे चले जाना है, जैसे कि ग्लूटेन फ्री रेसिपीज, पैलियो रेसिपीज, कीटो रेसिपीज, लैक्टोजन, सॉरी लैक्टोजन कह रहा हूँ, ये मेडिटेरेनियन रेसिपीज, इस तरह की उसके ऊपर चले जाना है। आपने किसी पूरी की पूरी रेसिपी में नहीं जाना। या मैंने जब अभी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, मसूद ने मुझे वो भेजे हुए टॉपिक्स, तो उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि आपने सिर्फ चॉकलेट रेसिपीज के ऊपर, ये चॉकलेट के ऊपर पूरी वेबसाइट बना ली है। यानी आपने अपने स्कोप को उतना रखना है जितना कि आप अपने बजट के अंदर कवर कर सकें। और इसकी क्या वजह है कि मैं आपको क्यों कह रहा हूँ इसके ऊपर, क्योंकि निश साइट्स, हम मैं आपको निश साइट्स बनाना सिखा रहा हूँ। और निश साइट्स का कारोबार इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल है कि आपको अंदाजा नहीं है, आपकी जिंदगी बदल सकता है इंशाल्लाह मेरे अल्लाह के हुक्म से। ये आपकी, अगर ये मेरे जैसे लोअर मिडिल क्लास की जिंदगी बदल सकता है ना, तो आपकी भी बदल सकता है। ठीक है। नहीं, मैं शॉपिफाई, मैं आपको ई कॉमर्स नहीं करवा रहा था मीना, मैं आप लोगों को वर्ड प्रेस बेस्ड वेबसाइट्स करवा रहा हूँ, मैं ई कॉमर्स नहीं करवा रहा हूँ, मैं तो आपको ब्लॉग और रिव्यू साइट्स करवा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब आप गौर से देखें, अगर आप गौर से देखें तो देखने में ये कितनी बड़ी वेबसाइट लग रही है, लेकिन कई नैनो या नैरो टॉपिक्स का मतलब हरगिज हरगिज ये नहीं होता कि उस वेबसाइट के अंदर टॉपिक जो लिखने का मवाद है या आर्टिकल्स हैं वो कम होंगे। उसका मतलब ये होता है कि उस टॉपिक को मजीद आगे डिवाइड नहीं किया जा रहा, या उस टॉपिक के अंदर इतना पोटेंशियल है कि हम उसे कवर कर सकेंगे। बस ये मतलब नहीं होता कि इसके अंदर आर्टिकल्स नहीं लिखे जा सकेंगे। वो क्लासिफिकेशन सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने नीचे की हुई है, ताकि आपके पास एक क्राइटेरिया हो। जैसा कि अभी नौरीन जो है वो कंफ्यूज हो रही थी, तो मैंने बताया कि आप बस इस क्राइटेरिया को जहन में रख लें, तो अब आपको टॉपिक चूज करने में आसानी होगी। अब आप जरा इसी को देख लें, ये कितना बड़ा टॉपिक है, इसने कितने आर्टिकल इसके अंदर लिखे हुए हैं, 35-36 हज़ार डॉलर की ये वेबसाइट बिक रही है, ये बिक गई है। तो क्या है, सिर्फ एक जानवर को पकड़ा है, उसके ऊपर पूरी वेबसाइट बना दी है। एक जानवर को लिया है, उसके ऊपर पूरी इसने वेबसाइट बना दी है, डियर बिहेवियर, ठीक है, फिर डियर बायोलॉजी, आप देख लें डियर स्पीशीज, उसने उसके ऊपर पूरी वेबसाइट बना दी है। उसने कोई फिर देखे ना, एक्सिस डियर है, फलाना डियर है, डिमकट जो भी है, उसने उसके ऊपर पूरी वेबसाइट बना दी। उसने और किसी चीज को फोकस नहीं करा है, एक निश को लिया है उसने, एक निश को लिया है बस। तो निश वेबसाइट्स होती ही यही हैं, एक ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर आप एक चीज के ऊपर, एक निश के ऊपर फॉलो कर रहे होते हैं, वो निश वेबसाइट्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? निश वेबसाइट। ठीक है। मैं आप लोगों को निश वेबसाइट बनाना सिखा रहा हूँ। ये छोटी वेबसाइट्स होती हैं जो आसानी से 800 हज़ार डॉलर, 600 700 डॉलर, 1000 डॉलर तक स्केल हो जाती हैं, और फिर इन वेबसाइट्स को आप बेच देते हैं। ठीक है। अगर मैं आपके सामने एक छोटी सी कैलकुलेशन करूँ ना, देखें मैं आपको बताता हूँ। फर्ज करें, फर्ज करें फर्ज करें कि आपकी एक वेबसाइट है जो कि $500 पर मंथ बना, चलें इसको भी छोड़ें, मैं आपको बिल्कुल बेस से लेके चलता हूँ। लेट्स सपोज, बल्कि बेस फिर आपको कीवर्ड्स नहीं अभी मैंने करवाए, तो वहां से लेट्स सपोज कि आपकी एक वेबसाइट है जो कि $500 पर मंथ बना रही है। ठीक है, $500 पर मंथ बना रही है आपकी एक वेबसाइट है।
ये वेबसाइट $500 पर मंथ जो आपके पास बना रही है या आपके पास ला रही है, ये वेबसाइट, इस ये वेबसाइट आपकी फर्ज करें कि आपकी बिक जाती है ऑन एवरेज 12,000 से $15,000 की। मतलब ये वो मॉडल है जिसको मैं पिछले 5 6 7 8 साल, नहीं 8 साल तो मुझे टोटल काम करते हुए हो गए हैं, तकरीबन 6 7 साल से फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो 12,000 से $15,000 की ये बिक रही है आपकी। इसके ऊपर इस वेबसाइट को $500 पर पहुंचाने के ऊपर आपकी पर मंथ कॉस्ट आई है बिटवीन 50,000, फर्ज कर लें, ये बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, कम ही लगती है वैसे, बिटवीन 50,000, ठीक है, टू बस 50,000 मैक्स आई है, तो आप यूं समझ लें कि आपकी पर मंथ कॉस्ट आई है 20,000 से लेकर या बल्कि एवरेज निकाल लेते हैं ना, आप यूं समझ लें कि ये आप यही है तकरीबन 50,000 आई है, 50,000 आई है आपकी पर मंथ कॉस्ट। ठीक है, और ये कॉस्ट आपकी तकरीबन जो है वो 4 महीने तक आई है, यानी आपको इसको $500 में से 400 महीनों में तो नहीं पहुंच, कई दफ़ा पहुंच भी जाती है, लेकिन 5 महीने कर लेते हैं, चलें इतने पे आई है। तो आपकी टोटल कॉस्ट जो है इस वेबसाइट को ऊपर जो आ गई है अब तक, वो आ गई है तकरीबन 2.5 लाख रुपए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया 1.5 से 2 लाख रुपए आपके जहन में होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट का बजट होता है, 5 से 6 महीनों में ये बजट आपका खर्च होता है। ठीक है, ये आपकी कॉस्ट आई है। अब क्या हुआ कि अब ये आपकी वेबसाइट फौरन तो आपको कमाने नहीं देने लग गई थी, लेकिन तीसरे महीने से ये वेबसाइट जो है आपकी वो तकरीबन 150 200 डॉलर दे रही थी। तो इसका मतलब ये है कि हर महीने ये वेबसाइट जो है आपको तीसरे महीने, यानी टोटल आपकी कॉस्ट जो है वो 1.5 लाख रुपया तो रॉ लग गया है। ठीक है, 1.5 लाख रुपया आपका रॉ लग गया है, लेकिन हर महीने ये आपको $150 भी दे रही है। तो इसका मतलब ये है कि चौथे महीने से ये आपको 45,000 रुपया दे रही थी, 45,000 रुपया दे रही थी। ठीक है, अच्छा अब 45, यानी आखिरी 3 महीनों में जो आपका 1.5 लाख आया है, उसमें से अगर आप इस 45,000 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो 1,35,000 बनता है आखिरी 3 महीनों का। तो आखिरी 3 महीनों में जो आपकी कॉस्ट आई है वो तकरीबन आई है 15,000। ठीक है, तो 1,50,000, ठीक है, 50,000 जमा 15,000, तो ये आपकी टोटल कॉस्ट आई है 1,65,000। 5 से 6 महीनों में आपकी टोटल ये कॉस्ट आई है, क्योंकि आपको तकरीबन $150 पर, अभी मैं कह रहा हूँ कि ये 500 पे पहुंच चुकी है, लेकिन मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये $150 बना रही थी, $150 की। तो इसका टोटल प्रॉफिट जो है वो तकरीबन $500 बन रहा है। अब ये बिक गई है आपकी $12,000 की, टोटल कॉस्ट आपकी कितनी आई है? 1,65,000। मैं इसे लंप सम करता हूँ, आपके ऊपर नीचे और खर्चे हुए हैं। ठीक है, आपकी 2 लाख रुपए कॉस्ट आ गई है। मैं इसे और लंप सम करता हूँ, मैं कहता हूँ वो 50,000 भी नहीं, 2,50,000, ये आपकी $12,000 की हंस के बिकेगी, हंस के $12,000। ठीक है, अब आपने देखना है कि आपने इसको 6 महीने बाद फ्लिप करने पे लगाया है। ठीक है, 6 महीने बाद आपने इसको किस पे लगाया है? फ्लिप करने पे। आ जाए इधर, इसको $12,000 लिखें, 33,47,000। 6 महीनों में आपने अपनी ऑल्टो निकलवा ली है, इस टाइम बिल्कुल नई ऑल्टो VXL 32 लाख रुपए की आ रही है। आपने ओन पे निकलवाई है, आपको फौरन जरूरत थी, 33 लाख रुपए में आपकी ऑल्टो आ गई है। ये ले। आपने एक $1,200, अब कहने को आपके पास महीने का सिर्फ 1,35,000 आ रहा है, क्योंकि आपने तो $500 की वेबसाइट बनाई है। अब आपने मेरे साथ एक चीज इमेजिन करनी है, जो कि मैं करता हूँ, नजर नहीं लगानी। देखें, आप बैच बनाते हैं एक वेबसाइट, 10 वेबसाइट का, जनवरी के अंदर आप शुरू करते हैं, आपका ये है कि आपने सितंबर अक्टूबर में इसको सेल आउट करना है। ठीक है, उसमें से 3 वेबसाइट्स फेल हो जाती हैं, 7 वेबसाइट्स हैं टोटल आपके पास, 7 वेबसाइट्स हैं जो सक्सेसफुल हैं। ठीक है, हर वेबसाइट ऑन एवरेज आपकी $8,000 की बिक रही है, $8,000। ठीक है, जरब मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू क्या हो जाता है ये? $56,000। $56,000 को यहाँ पे जरब दे लें, आपके साल का खर्चा आसानी से निकल आता है। ये ऑन एवरेज है। अब कहने को आप क्या बना रहे हैं? एक ऐसी वेबसाइट जो कि 200 $200 पर मंथ, यानी मेरी एवरेज वेबसाइट जो मैं सेल करता हूँ ना, वो 200 से $300 पर मंथ पे आती, जैसे ही वेबसाइट पहुंचती है मैं उसकी हिस्ट्री क्रिएट करता हूँ, मैं उसे भेज देता हूँ। बस 6 से 9 महीने मैक्सिमम चलाता हूँ मैं एक वेबसाइट, बस इससे ऊपर नहीं चलाता। वो जैसी आती है मैं ये जो आपको इतनी नजर आ रही है मेरे पास ऑफर यहाँ पर आई हुई इस वक्त, ये तकरीबन मेरी इस वक्त 14 लिस्टिंग्स फॉर सेल हैं। ठीक है, उनके ऊपर आई हुई हैं, जिनको अभी मैं सेल आउट नहीं कर रहा।
ठीक है। तो निश वेबसाइट की ये पावर होती है, मतलब आप कहने को, अब आप कहेंगे ये क्या, ये तो सिर्फ $200 पर मंथ बना रही है, 50-60 हजार बना रही है। ठीक है। वेबसाइट पर हमारा एक्सपेंस आएगा, इसका क्या मतलब है? मैंने शाजिया वजाहत, अगर आपने गौर से शुरू के लेक्चर सुने हो, तो मैंने एक्सपेंस को, मेरी मोस्टली नहीं, मेरी सिर्फ मोहम्मद उमर निश वेबसाइट्स ही होती हैं। मेरी मोस्टली नहीं, मैं सिर्फ निश वेबसाइट्स पे ही काम करता हूँ, टर्न की और निश वेबसाइट्स पे ही काम करता हूँ बस। अच्छा, अब देखिए शाजिया वजाहत, जहां तक आपके सवाल का जवाब है, आपके सवाल का जवाब ये है कि एक्सपेंस वाला, एक्सपेंस मैंने जो है बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है स्टार्ट के लेक्चर्स के अंदर, कि दो जगहों के ऊपर आपका बजट आएगा, अगर आपको याद हो। दो जगहों के ऊपर आपका बजट आएगा, एक आपके पास आएगा आपके कंटेंट के ऊपर, और दूसरा आपके पास आएगा आपके बैकलिंक्स के ऊपर। एक कंटेंट के ऊपर और दूसरा बैकलिंक्स के ऊपर, इन दो जगहों के ऊपर आपकी कॉस्टिंग आती है। यानी आप, अब आप मेरे साथ थोड़ा सा हिसाब कर लें। फर्ज कर लें कि आपने दो आर्टिकल्स पर डे डालने हैं, यानी आप अग्रेसिवली पोस्ट करना, या एक आर्टिकल पर डे डालना है, और ₹1 पर आर्टिकल आप पर वर्ड आप पे कर रहे हैं, जो कि आजकल नहीं मिलता। अच्छा राइटर 1.75 ₹2 में मिलता है। ठीक है ना? आप फर्ज कर लें 1.75 या ₹2 में मिल रहा है, 1000 लफ्जों का एक आर्टिकल है, आपने हफ्ते में 3 आर्टिकल डालने हैं, आपकी हफ्ते की ₹6000 कॉस्ट है। 6000 को 4 से जरा दें, ₹24,000 तो सीधा सीधा सिर्फ आपका कंटेंट का है। फिर तकरीबन 3 से 5 हजार रुपया आपकी होस्टिंग का, 3 3 हजार नहीं तो चले 1500 ₹2000 आपकी होस्टिंग का आ जाता है। 26,000, बाकी 24,000 यानी तकरीबन $80 जो है ये आपका उसका आता है, बैकलिंक्स का। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। ठीक हो गया जी। देखिए, इस सवाल का जवाब आपको आगे जाके मिल जाएगा। इस सवाल का जवाब आपको आगे जाके मिल जाएगा, ये चैट जीपीटी, एआई, इस सब का जवाब इंशाल्लाह ताला आपको आगे जाके मिल जाएगा। ठीक है। तो ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन है जो मैंने आप लोगों के सामने किया, आप देख लें। अब कहने को आपके पास एक $200 का एसेट है, लेकिन वो $200 का एसेट जो है वो आपको अगर $6000 का बिक रहा है, तो आप इसे अंदाजा लगा लें। 15, मैं $6000 को भी, मतलब फ्लिपा की फीस इधर उधर ये निकाल के आपके पास 15 लाख रुपया बचता है। 15 लाख रुपया आपके पास बच रहा है, आपने 7 एसेट फ्लिप करें हैं एक साल के अंदर, 200 वाले। आपके पास 1,05,00,000 रुपया बनता है। 1,05,00,000 को 12 पे डिवाइड करें, ये 10 लाख रुपया ऊपर पर मंथ बनता है। 10 लाख या 8 लाख रुपया पर मंथ बनता है, जो आप कमा रहे होंगे। तो निश वेबसाइट्स की ये ताकत है, सोचने में यही लगता है। असल में ये मॉडल जो है, आप थोड़ा थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो जाएगा, लेकिन अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट किया करें। ठीक है। अब मुझे कोई देखता है ना, वो कि ये कह नहीं सकता कि मतलब कि मैं जो हूँ ना, मतलब मैं इस तरह की निश साइट्स पे काम करता हूँ या इस तरह की कॉस्टिंग्स में डील करता हूँ। मुझे आदत है इन्वेस्टमेंट्स करने की, तो मैंने बहुत सारी जगहों पे इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं जिनके ऊपर मैं काम करता हूँ। फाइनेंशियली एजुकेट करें खुद को, पैसे को समझें। ऐसे तो कोक $1 बिलियन कंपनी है, लेकिन उसका ओरिजिनल प्रोडक्ट की यूनिट कॉस्ट ₹50 है सिर्फ। ठीक है। $1 बिलियन की कंपनी है, लेकिन उसका ओरिजिनल प्रोडक्ट ₹50 का है। ये उम्र मैं आपको इसीलिए तो पढ़ा रहा हूँ कि भाई इसका फ्यूचर है, मैं इसमें क्या एडवाइस करूँ आपको, कैलकुलेशन दिखा तो दी है। ₹50 का प्रोडक्ट है कोक का, लेकिन आप कोका कोला की नेटवर्थ लिखेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये देखें, कहने को ₹50 का प्रोडक्ट है। मैं मानता हूँ इनके और भी प्रोडक्ट्स होंगे, लेकिन मेन प्रोडक्ट तो ये छोटे प्रोडक्ट्स को जो है ना, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के मॉडल्स हैं। ठीक है। इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो निश वेबसाइट्स, और ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा, निश वेबसाइट्स, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल विच विच आर डूइंग इट आउट देयर।
देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स आउट देयर जो कि ये कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ तक? ठीक है, तो मैंने डियर वाली नोट आई डोंट थिंक कि हमें करनी चाहिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। हम आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा ठीक, आ जाएं। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। अच्छा, इन डेकोर ट्रेंड्स, मोहम्मद रोहान, एफिलिएट लिंक कैसे बनेगा? अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को और बताता हूँ। आप लोग बहुत आगे जा रहे हैं, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, आप लोगों के क्वेश्चंस अगर यहाँ तक के हैं, मैंने अभी जो चीज़ पढ़ाई, फिर मैं गुस्सा हूंगा तो आप लोगों को बुरा लगेगा, सर गुस्सा होते हैं क्वेश्चंस पे। यार एक चीज़ जो मैंने पढ़ाई नहीं है, आप उसके क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं, मुझे बताएं। मुझे पढ़ाने पढ़ाने दूंगा तो फिर, वरना मैं आप लोगों की चैट ब्लॉक कर दूंगा। या ब्लॉक नहीं करूंगा तो अब से मैं आप लोगों के ऐसे क्वेश्चंस इग्नोर करूंगा, फिर आपको जिसको शिकायत करनी है आप कर दें। मैं क्लियर एंड कट आउट कह रहा हूँ। ठीक है, अब अगर इस तरह का टॉपिक से मुतल्लिक क्वेश्चन है तो मैं आंसर करूंगा, अदरवाइज मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। जैसे अब इम्तियाज का क्वेश्चन है, आई एम गोइंग टू इग्नोर इट। फजूल किस्म का क्वेश्चन है ये, जो चीज़ मैंने पढ़ाई नहीं है। मैं कंपटीशन पढ़ा ही नहीं रहा, आपका सवाल आया जा रहा है। ओके, उसके बाद हम आते हैं इन डिकोर ट्रेंड्स के ऊपर। मैं आपको पता है कि कंपैटिटर एनालिसिस का पूरा मॉड्यूल है। आप लोग पता नहीं, फिर वही बात कंपटीशन। भाई कंपैटिटर एनालिसिस पे जाऊंगा तो बता दूंगा कंपटीशन कैसे निकालना है। मैं टॉपिक्स निकालना पढ़ा रहा हूँ, आपको कंटेंट की पड़ गई है। टॉपिक्स तो समझ लो, यही तो मसला है फिर। ओके, स्मार्ट डिजी हेयर, मुझे एक और नजर आई है वेबसाइट, जिसके अंदर मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी वो, अब देखें ये ट्रैक आ कोरियर, ये कोरियर की वेबसाइट है। ठीक है, $103 पर मंथ बना रही है, पाकिस्तान से ही हमारे कोई भाई हैं जो कि वो कर रहे हैं। किचन गैजेट एंड अप्लायंसेस ब्लॉग है। इसके अंदर ये है, अगर मैं इसको खोलता हूँ किचन गैजेट वाली को, तो मुझे अभी अभी जेहन में आया कि मुझे शायद मुख्तलिफ छोटे छोटे ऐसे टॉपिक्स मिल जाएं जिनको मैं मजीद कवर कर सकता हूँ। तो लेट्स ओपन इट एंड चेक आउट smartkichenimprovement.com। अब यहाँ पर देखें, मुझे जैसे कि मैंने इन इसके अंदर से मैंने तकरीबन 4 ऐसी निशेज हैं जिनके ऊपर मैंने अलग अलग काम किया हुआ है। मैंने एयर फ्रायर के नाम से मेरी एक डोमेन थी, mr.airfryer.co.uk, यूके के अंदर एयर फ्रायर पे काम किया हुआ है। कॉफी मेकर्स के ऊपर काम किया हुआ है, माइक्रोवेव्स के ऊपर काम किया हुआ है, और रेफ्रिजरेटर्स के ऊपर काम किया। यानी मैं इस तरह की वेबसाइट पे काम नहीं करता जो कि इतनी सारी उनके ऊपर काम कर रही हो। किसी एक टॉपिक को लेता हूँ और फिर उसके ऊपर पूरी निश की वेबसाइट बनाता हूँ, जैसे कि एयर फ्रायर है, फिर कॉफी मेकर है, फिर माइक्रोवेव और रेफ्रिजरेटर है। ठीक है, इसके अंदर से मेरी एयर फ्रायर वाली फेल हो गई थी, मेरी माइक्रोवेव्स वाली फेल हो गई थी, कॉफी मेकर्स वाली फेल हो गई थी, सिर्फ रेफ्रिजरेटर्स वाली चली थी। क्यों? क्योंकि ये कॉफी मेकर्स और माइक्रोवेव्स वाली इतनी कंपेटिटिव और निशिस थी कि इनमें मैं कामयाब। अच्छा, फेल होने से क्या मुराद है? फेल होने से मुराद ये है कि इनके अंदर मैं कमाने तो लग गया था, लेकिन मेरी कॉस्ट ज्यादा थी और मेरी कमाई कम थी, तो मैं उस वेबसाइट को फेल कंसीडर करता हूँ। फिर क्या होता है कि मैं उस वेबसाइट को सेल आउट कर देता हूँ। सेल आउट करने के बाद वो मुझे सिर्फ मेरी ब्रेक इवन कॉस्ट दे देती है, ना मैं प्रॉफिट में होता हूँ ना नुकसान में होता हूँ। सिर्फ नुकसान मेरा एक चीज का होता है, और वो नुकसान ये होता है कि मेरा वक्त लगता है। ठीक है, तो नुकसान से मुराद ये होती है। बात क्लियर हो गई? तो अब इसने देखें कि अब आप यहाँ से ब्लेंडर्स भी निकाल सकते हैं, कुकवेयर भी, क्रॉक पॉट भी। आप इन सब टॉपिक को आहिस्ता आहिस्ता कर, क्यों? क्योंकि मुझे नैरो या नैनो पे अब ये किचन के ऊपर काम कर रहा है जो कि होम के अंदर आता है, तो ये सीधा सीधा हमारे पास एक ब्रॉड टॉपिक है। ठीक है, क्लियर होगी बात? परफेक्ट। इस चीज को देखें, आप आपके पास दुनिया की हर टॉपिक एक निश होती है। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं, आपके पास दुनिया का हर टॉपिक एक निश होती है। इट्स ऑन यू कि आप उसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। और अभी मैं सिर्फ आपको टॉपिक्स निकालना या ऑब्जर्व करना ही सिखा रहा हूँ, अपने आपको आपका जहन खोलना सिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी हम इसके अंदर से एंगल्स ढूंढेंगे, इसके ऊपर मजीद काम करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आज के लेक्चर के बाद आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा मेरा सैटरडे को।
ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि नेक्स्ट फ्राइडे को आप लोगों ने अपने अपने टूल्स ले लेने हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मैं टूल्स पे चला जाऊंगा, जहां पर मैं आपको डाटा को रीड करना, डाटा एक्सट्रैक्ट करना, निशिस के बारे में मजीद पढ़ना और समझना सिखा रहा हूँ, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी दे रहा हूँ। ठीक है। ओके। स्मार्ट डीजी हियर हो गया। अमेरिकन गर्ल आइडियाज, ये को पाकिस्तानी सेल कर रहा है। क्या है जी ये, किस चीज के ऊपर बनी हुई है? और टूल्स आपने सेमरश ले लें फिलहाल बस। डॉल हाउस, डॉल फूड, वेबसाइट ही ब्रोकन हुई हुई है। ख्याल में इसकी थीम में इशू है। वेबसाइट ब्रेक हुई हुई है ये, इमेजेस नहीं लोड हो रहे। खैर बेच दिया, पाकिस्तानी था, पेल दी होगी किसी को 8500 डॉलर की। देखें, $200 पर मंथ बना रही है, $8500 की बिक गई है, खत्म हो गई बात। सिंपल एज दैट। ठीक है। मिर्जा आप लोग मैं आप लोगों की फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूँ। आप लोगों को जब जब पढ़ाऊंगा ना, दुनिया का कोई भी टूल सामने आएगा तो खुद ब खुद पढ़ लोगे। मैं रट्टे वाला काम ही नहीं करवाता ना यार, कॉन्सेप्ट दे दूंगा, फिर वो चीज कहीं भी लिखी आएगी तो खुद ही समझ आने लग जाएगी ब्रो। याद रखिएगा मिर्जा, मैंने ये बात आपको कही थी, आप खुद मानेंगे इंशाल्लाह। फ्री फीस्ट, $10 पर मंथ डे बना, तकरीबन $190 पर मंथ बना रही है। ठीक है ना, $4000 की बिकी है। इसको भी देख लेते हैं हम। ये बकवास बहुत टेक्नोलॉजी के ऊपर बना लिया है। मतलब बकवास तो नहीं, लेकिन मतलब ठीक है। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करा, आगे चले। अच्छा जी, कार क्लीनिंग गाइड, इस निश के ऊपर भी काम किया हुआ है। अच्छी निश है ये भी। कार क्लीनिंग के ऊपर इसने डाला होगा सारा, सिर्फ कार क्लीनिंग, ये निश वेबसाइट है, ये प्रॉपर निश वेबसाइट है। ठीक है ना, देखिए एड्स लगे हुए हैं बकायदा। इसने सिर्फ कार क्लीनिंग के, सिरामिक कोटिंग इज बेस्ट फॉर लेंगेविटी, ये वो फलाना ढिमका, सीधा सीधा इसने जो है ना, सिर्फ इस पर काम किया हुआ है, कार क्लीनिंग के ऊपर। ठीक है ना। साइट स्ट्रक्चर बहुत घटिया है, बट स्टिल $70-80 बना रही है। बिकी कितने की है जी ये? $2500 की बिक गई है, सिर्फ $75 बना रही थी, देखें। अच्छी बिक गई है ना। मोहम्मद आसिफ, शेयर्ड टूल्स से लेना होता है आपको, 1500, 2000, 500, 1000 का मिल जाता है। मैं भी शेयर्ड यूज करता हूँ। यार असल में ना, ये शेयर टूल्स वाले तंग बहुत करते हैं, तो मैं रेफर नहीं करता किसी को। फिर अगर फिर आप लोग ना अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा, वो आप लोगों को गाइड कर देंगे आईडीएम कम्युनिटी में। फिर अगर मैं किसी को कोई चीज़ भी रेफर करूंगा ना खरीदने के लिए, तो ऐसा तासुर पैदा होता है कि जैसे मैं कमीशन पे काम कर रहा हूँ उस बंदे के लिए। तो इस वजह से मैं इस तरह की चीज़ें रिकमेंड नहीं करता कि मैं कमीशंस कमा रहा हूँ या इस तरह का कुछ कर रहा हूँ। मैं ये तासुर भी पसंद नहीं करता अपने बारे में। आप अपने सीनियर से पूछें, इंशाल्लाह आप लोगों को वो बता, वो लोग भी यूज कर रहे हैं, वो आपको बताएंगे, बहुत जगहों से यूज कर रहे हैं वो। ठीक है। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, ये देखें,
ये देखें, ये वही, अब ये वेबसाइट तो खैर इसने सही से बनाई नहीं हुई। $5 पर मंथ आ रहा है। अब आप लोग इससे कंफ्यूज होंगे, भी 10 साल से काम कर रहा है, $5 पर मंथ। ये मैं आपको बता दूंगा, ये $5 पर मंथ जो है ना, ये यहाँ पर 10 साल क्यों लिखा आ रहा है। इस चीज से परेशान नहीं होना है। लेकिन इसने एक स्पेसिफिक निश पकड़ी है और उसके ऊपर काम किया है। ठीक है, फिर इसी तरह देख लें, कीवीज के ऊपर काम किया हुआ है, जर्मन शेफर्ड। आपको इस सब से क्या, और ये वो सारी साइट्स हैं जो कि बिकी हैं, पैसों के अंदर बिकी हुई हैं। देखिए, जर्मन शेफर्ड 101, यानी सिर्फ जर्मन शेफर्ड के ऊपर पूरी वेबसाइट बना दी है। पूरी की पूरी वेबसाइट एक कुत्ते की ब्रीड के ऊपर है बस। और मैं इस तरह की वेबसाइट्स पे काम करता हूँ, मैं आपको खुद बता रहा हूँ मैं किस तरह की वेबसाइट्स के ऊपर काम करता हूँ। मैं इस तरह की ही निश वेबसाइट्स पे काम करता हूँ। एक टॉपिक पकड़ा, उसके ऊपर वेबसाइट बना दी बस। कोई मुझे बड़ा जाने की जरूरत नहीं, नैरो नैनो खत्म, पैसा बनता है भाई इसमें। ठीक है, देखिए कितना प्यारा इंटरफेस है। समझ आ गई कि नहीं आई? क्लियर हो गई बात? तो मैं इस वेबसाइट को नोट करूंगा। अब सवाल वही पैदा होता है कि सर ये कैसे कमा रहे हैं, ये कैसे कमा रहे हैं, ये ऐसे कमा रहे हैं कि ये एफिलिएट्स भी करते हैं और ये एड्स भी करते हैं, ये दोनों चीजें करते हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, बल्कि यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है, देखें, एफिलिएट सेल से कमा रहा है। और इसने कहीं ना कहीं डिस्क्लेमर भी दिया होगा, बताया होगा, और कहीं ना कहीं इसके कंटेंट के अंदर, जो कि मैं आपको बताऊंगा, आपको लिंक्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखें, बल्कि एफिलिएट डिस्क्लोजर दिया भी हुआ है, ये देखें। तो ये एफिलिएट के जी, amazon.co.uk और amazon.ca से हम कमाते हैं, और amazon.com से भी हम कमाते हैं। तो आपकी मेहरबानी है कि इसको, आप चीज़ को समझ लें। उसने सीधा सीधा दे दिया है, हमने समझ लिया है। ठीक है। अब बनी किस चीज के ऊपर हुई है? जर्मन शेफर्ड के ऊपर। बनी किस चीज के ऊपर हुई है? जर्मन शेफर्ड के ऊपर, लेकिन प्रोडक्ट्स वो अपने प्रमोट कर रहा है। क्लियर होगी बात या नहीं हुई? तो बेसिक आइडिया समझ आ गया है टू कलेक्ट टॉपिक्स। अच्छा, अब मैं इस मेथड को ना इतना पसंद नहीं करता अपने स्टूडेंट्स को बताना। ये सिर्फ एक, मतलब इसमें ना स्टूडेंट्स मेहनत नहीं करते, जो मर्जी दे दें। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग जो मैंने पहला मेथड बताया ना, अगर उसको फॉलो करेंगे, अब इसके अलावा देखिए, निश ढूंढने के तो इतने मेथड हैं कि मैं वो करवाता ही रहूं, लेकिन बात कॉन्सेप्ट की है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपका जहन इंशाल्लाह ताला इतना खुल जाएगा कि आप लोगों के लिए निशेस कोई मसला ही नहीं रहेंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी भी नहीं रही होंगी, आपको टॉपिक देख के एटलीस्ट क्लासिफाई करना आ रहा होगा। बट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको इस चीज़ की समझ में आ जाएगी, आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि चीज़ें काम कैसे कर रही हैं, हाउ थिंग्स आर एक्चुअली वर्किंग। ठीक है। अब मैं लेता हूँ आप लोगों के क्वेश्चंस, और फिर हम लेक्चर को एंड करेंगे। जी, सबसे पहले सोनिया का क्वेश्चन है। जी सोनिया। जी सोनिया। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जैसे ठीक अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैंने ना आज ही से फर्स्ट क्लास ली इसकी। जी तो जी मैं पहले ले नहीं सकी, तो अब मैं पहले वाली क्लासेस लेके आगे कंटिन्यू करूँ या यहीं से जी कंटिन्यू जी कर जी जी लूँ? जी, पहले वाली क्लासेस लें आप। जी सर ठीक। ठीक होगा। ओके सर। ओके सर थैंक। ठीक। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है? किसी और का क्वेश्चन है? नहीं है। अच्छा, अब 53 की तादाद है। ठीक है, अब कोई बच्चा छोड़ के नहीं जाएगा। मैं जो हूं ना, सबसे पहले मिर्जा जी, आपसे पहले क्वेश्चन बाद में पूछूंगा, पहले आप मुझे दो ना जरा, जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, आ जाओ जरा।
उसका जवाब। आ जाओ, अनम्यूट हो जाओ। 53 या कोई छोड़ के गया तो कल रिकॉर्डिंग में मैं चेक कर लूंगा कौन छोड़ के गया, मैं अभी। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? साथ ठीक है मेरी प्रेजेंटेशन आवाज बंद कर दी। जी। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है मिर्जा साहब? अल्लाह का आपका शुक्र है, नाम ठीक क्या है है? आप? ये सर मेरा नाम है मिर्जा जहीर। मिर्जा। जहीर दफर। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा जी मिर्जा साहब, आपने वो पढ़े थे ऑपरेटर, सर्च जी। ऑपरेटर? जी सर, सर्च ऑपरेटर मैंने पढ़े थे, कुछ मैंने नोट डाउन भी किए हुए हैं। जी जी, बताएं कौन कौन से हैं। अच्छा सर, इसमें जो आपने डबल कोर्स बताया था ना सर, वो डबल कोर्स में तो ये है कि हमें एक एग्जैक्ट टॉपिक मिल जाता है। जी तो जी। हमें इसका एक और फायदा ये भी होता है कि अगर हम किसी के कंटेंट राइटर को चेक करना चाहें कि उसने हमें जेन्युइन कंटेंट दिया है, हाँ। जेन्युइन कंटेंट पे यहाँ से ये मुराद है कि उसने जो लिखा है क्या वो नेट पे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर हम्म तो वो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो फिर वो जेन्युइन नहीं है। जब हम ये हम्म। डबल कोर्स में उसके जो पूरा एक पैराग्राफ है, पूरे पैराग्राफ में से हम कहीं से भी सिलेक्ट करके कोई भी रैंडम लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको डबल कोर्स में अंदर जाके कॉपी पेस्ट कर देंगे। जब उसके बाद जब हम उसको सर्च रिजल्ट करेंगे, अगर तो वहाँ लिखा हुआ आ रहा है नो रिजल्ट हों, तो उसका मतलब है कि हम्म। उस राइटर ने हमें जो कंटेंट दिया है वो जेन्युइन कंटेंट है। नहीं, अगर आप वहाँ कह पे सकते उस हैं कि अच्छा, लेकिन मिर्जा साहब मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वैसे मैंने इस एस्पेक्ट में ये पूछा नहीं था, लेकिन चूंकि आपने इसमें इसको एक्सप्लेन किया है, मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है। फर्ज करें कि जो कंटेंट उसने आपको लिख के दिया है, और ये ऐसा होता है, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा, जी वो सर। अगर इंडेक्स नहीं हुआ हुआ लेकिन वो कंटेंट एग्जिस्ट करता है, तो फिर क्या करेंगे आप बताएं? यानी फर्ज करें कि उसने किसी और को वो कंटेंट लिख के दिया है, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लिया कहीं से और आपको भी वही कंटेंट दे दिया है, या वहां से आइडिया ले लिया, तो फिर? या फर्ज करें कि उसने एक लाइन लिख के दिया है कि मिर्जा जुहैर इज ए स्टूडेंट ऑफ फहद मुसद्दिक, फहद मुसद्दिक इज ए टीचर ऑफ आईडीएम एंड ही टीचेज एफिलिएट मार्केटिंग जी इन सर। आईडीएम। अब वो जी सर। यही लाइन लिखता है, लेकिन वो यूं लिखता है कि मिर्जा जुहैर वॉज ए स्टूडेंट ऑफ आईडीएम, ठीक है, ओ सॉरी, वॉज ए स्टूडेंट ऑफ फहद मुसद्दिक, फहद मुसद्दिक इज ए टीचर इन आईडीएम एंड आई। अब उसने सिर्फ वॉज से इज करा है, एक लफ्ज इज से वॉज कर दिया है, तो फिर तो नहीं आएगा, क्योंकि आपने तो एग्जैक्ट मैच लगाया, फिर क्या करेंगे, कंटेंट तो सेम है। सर तो इसमें जो मैं बात समझ पा रहा हूँ ना कि अगर वो एग्जैक्ट इसमें सेम टू सेम लाइन डुप्लीकेसी नहीं लिखी चेक हुई है कर तो वो सकते ठीक हम। है। हाँ, लेकिन आप इससे डुप्लीकेसी नहीं चेक कर सकते कंटेंट की। अगर एक डॉट भी मिसिंग है, फर्ज जी करें कि उसने कहीं पर, कहीं आप वाले कंटेंट के अंदर ग्रामेटिकल ग्रामेटिकल चीजों का ख्याल करा है, यानी कॉमा डाला है, जी मेरे सर। वाले में नहीं डाला और आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, फिर तो वो एग्जैक्टली सेम निकाल लेगा ही नहीं, फिर क्या करेंगे? ये डॉट सर नहीं डाला, फिर क्या करेंगे? मेरा तो पॉइंट सर समझने की कोशिश करें। मैं समझ गया सर आपकी बात। फिर तो बिल्कुल, तो ये है इसको कि हम या तो हम इसलिए, किसी कंटेंट हाँ। राइटर से रब्ता कर लेंगे, इसको कहेंगे जिस तरह जी ये जी जी, हम मैनुअल। प्लेजरिज्म चेकर से इनको चेक कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, वो एक कौन सा है जो कि अक्सर यूनिवर्सिटियों में भी यूज होता है, उसको यूज करते हैं जी सर। कंटेंट प्लेजरिज्म को। जो बाकी कंटेंट के मॉड्यूल के अंदर बहुत डिटेल से मैं चीज़ें बताऊंगा, आपको खुद भी समझ आ जाएगी कि कंटेंट राइटर किस तरह से फाइंड आउट करना है, क्या चीज़ें देखनी है। ठीक तो है। ठीक है, गुड वर्क, आप अपना क्वेश्चन पूछे, मैं आपको जवाब देता हूँ उसका। ठीक है जी, क्या सर। क्वेश्चन था आपका? मैं आगे बताऊँ या आप सर? नहीं नहीं, बस आप बताएं, बस समझ आ गया, आपने काम किया। अब मैं डबल कोट्स वाला किसी और से नहीं सुनूंगा, वो मिर्जा ने बता दिया, कोई और बताएगा, आप बताएं। जी जी। जी टर्निटिन। जी बिल्कुल ऐसे ही है, टर्निटिन। थैंक यू उमैर। जी जहर, सवाल पूछें। पर मैं इसमें एक और चीज़ पूछना ये चाह रहा था कि जैसे हम लोग बिगिनर हैं, तो अब मैंने जी जी एक माइंड बना लिया कि मैंने सारी उम्र जो है वो सारी उम्र तो नहीं, बल्कि जब तक मुझे बहुत ज़्यादा ब्रॉड एक्सपीरियंस नहीं हो रहा तो मैं नैनो पे ही रहा हूँ। जी तो जी। सर मैं जब हम लोग का जिंदगी में कोई ऐसा मोड भी आता है कि हम लोग जेनेरिक के ऊपर चले जाते हैं, मेरे ख्याल में जेनेरिक बहुत ह्यूज डाटा और एक अकेले बंदे का काम नहीं, इसके लिए बहुत बड़ी टीम चाहिए होती है, तो क्या मैं भी रहती है? टीम के साथ ही काम करता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ब्रॉड और जेनेरिक पे आप अकेले काम नहीं कर सकते, आपको टीम चाहिए ही चाहिए होती है। तो सर एक जो बिगिनर है वो कितने मतलब सालों के बाद, ये मेरा नहीं ख्याल कि 2-3 साल बाद बंदा जेनेरिक पे पहुंच जाता है, मेरा ख्याल है नहीं, कि काफी मेरे साल से लग पहुंच जाते हैं। जाता है, आप साल में भी पहुंच जाते हैं, अच्छी वेबसाइट बिक जाए, पैसा आ जाता है, बंदा कहता है रखो टीम, मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ गाइड करूंगा। आपको क्या लगता है ओके। मैं ये सब कुछ खुद करता हूँ? टीम करती है, मुझे तो सिर्फ टॉपिक्स आ जाते हैं, मैं वेरीफाई करता हूँ, कहता हूँ ठीक है, नेक्स्ट बैच के लिए ये सही है, बस खत्म। ओके ओके सर, मैं समझ रहा था कि आप जो है ना अभी तक वो नैनो ही कर रहे हो और अकेले ही सारा कुछ मैनेज कर रहे नहीं थे, नहीं टीम वाले। भाई, नैरो नैनो पे मैं काम करता हूँ, लेकिन टीम है भाई। ठीक है सर, कंफ्यूजन जो क्लियर हो गई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वेलकम।
हाँ जी। अब हम क्वेश्चन लेते हैं। अब पहला, अब देखें रोल नंबर वाइज में, आमिर हबीब खान आपका सबसे पहला जो है ना मेरे पास रोल नंबर आ रहा है, तो पहले मैं आपसे लेता हूँ, फिर रैंडमली फिर उठा देंगे। अब पहले आपसे पूछ लेता हूँ मैं कि आप थोड़ा सा प्लीज मेरे मुझे थोड़ा सा वक्त दें और इस क्वेश्चन पूछ बताएं क्या किया आपने। मैंने सर आपका वो सारा रिवाइज किया, डबल कोट्स को देखा, और हम्म। उसके अलावा आपकी लिस्ट को मैं पढ़ता रहा, यानी वो देखा। आपने आपने और कौन से सर्च ऑपरेटर्स देखे थे डबल कोट्स के अलावा? नहीं, और मैं नहीं देख सका सर। हमें सब इसको देख लें प्लीज, आपके लिए बड़ी हेल्प हो जाएगी आगे गूगल के अंदर सर्च करने को चीजें, और आप बड़े तरतीब से चीज़ों को देख सकेंगे। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप प्लीज़ इसको ज़रा देखें, जी जी, एक्सप्लोर मैं कर लो। करता हूँ इंशाल्लाह, आज मैं करूँगा। ठीक है, ठीक आप है। ज़रूर इसको करें, ठीक है। थैंक यू सो ठीक। मच। थैंक थैंक यू। यू। अच्छा जी, अब आते हैं हम। हाँ जी, इम्तियाज़ मलिक। इम्तियाज़, आ जाएं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? जी सर, अल्लाह का शुक्र है सर, आप हाँ जी, सुनाएं क्या कैसे पढ़ा हैं? था, कौन कौन से सर्च ऑपरेटर्स पढ़े हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का एहसान है, उसकी ज़ात का बड़ा करम है। सर मैंने तो लेक्चर मिस कर दिया था। ये जो तो गलत बात है ना, फिर इस तरह करेंगे आप लोग तो मेरी सर तबीयत फिर खराब हो गई थी, रोजा था, बुखार चलें, हो गया था, जिस अल्लाह वजह से। ताला आपको सेहत दे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपका और आमिर का मैं नाम नोट कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है? जी 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 सर, बिल्कुल, मैं बिल्कुल बताऊंगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके सर। ठीक है। ओके। हम्म। अब अवैस सिकंदर आ जाओ। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए सर। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, उसकी ज़ात का बड़ा करम है। जी। जी सर, इसके अलावा जो सर्च ऑपरेटर में मैंने पढ़ा, एक साइट का होता है कि हमें स्पेसिफिक साइट के बारे में मालूम करना होता है कि उसके कितने पेजेस वो हैं, इंडेक्स हैं। ठीक तो है। साइट के साथ होता है एक, इसके अलावा होता है डिफाइन, कि हमें किसी भी चीज़ की डेफिनेशन चाहिए होती है तो उसको हम डिफाइन से देख सकते अच्छा। हैं। हम्म। इसके अलावा कैशेस का होता है कि हमें कैशेस हम देते हैं तो उसके हमें पता लगता है कि उस पर्टिकुलर साइट से उसका लास्ट कैशेस जो है वो क्या है। इसके अलावा उसका था फायदा क्या फाइल। होता है मुझे कैशे देखने का, ये देखा था, चलो ये तो अभी पढ़ाया नहीं। अच्छा, आगे चलें और। इसके अलावा फाइल टाइप था कि हमें पर्टिकुलर फॉर्मेट की फाइल चाहिए बिल्कुल होती है तो बिल्कुल, उसके लिए बहुत वो होता इम्पोर्टेंट, है। बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी वेल डन। फाइल टाइप तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इतनी मतलब जो लोग आप में से स्टूडेंट्स हैं, अगर वो फाइल टाइप का ऑपरेटर यूज करना सीख लें, आप लोगों की जिंदगी आसान हो जाएंगी अपनी असाइनमेंट्स बनाने के लिए, आपको अंदाजा ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। गुड वर्क, गुड वर्क सिकंदर। थैंक यू, अप्रिशिएट। अच्छा जी। अच्छा जी। जी, मदीहा शफात, प्लीज आप आए। मदीहा। वाई कांट यू ओपन माइक? सब खैरियत है? इस तरह कैसे मैं पूछ सकूंगा आपसे क्लास के अंदर? लाइव इंटरेक्शन में इंसान ज्यादा सीखता है। अच्छा जी। और कौन है? एक और। एक मिनट, मुझे एक चीज देखनी है। एक मिनट रुके ना जरा। जी अफशा, आप आ जाएं। सलाम सर। मदीहा, घर से सलाम बाहर आप सर। लेक्चर कैसे ले रही हैं? एक मिनट अफशा, सॉरी अबाउट दैट। आप घर से बाहर लेक्चर कैसे ले रही हैं आपने?
आपने लेक्चर कैसे समझा? आप कहाँ हैं मदिया? ऐसे नहीं किया करें प्लीज, लेक्चर को उससे दिया करें। अगर तो आप जॉब पे हैं तो आई टोटली अंडरस्टैंड, इफ नॉट देन प्लीज लेक्चर को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करें, थोड़ा सा, आई वुड रिक्वेस्ट दैट। जी अफशा, क्या पढ़ा था आपने? जी सर। सर गूगल सर्च ऑपरेटर्स के बारे में आपने हमें कहा था कि इसके बारे में रिसर्च देख के आना है इसके बारे में। तो जी जी अगर हमें किसी स्पेसिफिक किसी चीज़ के बारे में सर्च करना है तो उस मेन कीवर्ड के दोनों साइड पे हम कॉलन लगाएंगे। अगर जी जी। हमने किसी स्पेसिफिक वेबसाइट के बारे में सर्च करना है तो हम साइट और आगे दो डॉट्स और फिर आगे अपनी वेबसाइट यूआरएल हम्म, मतलब डॉट कॉम के साथ। और अच्छा। अगर जैसे दो वर्ड हैं जैसे बिल गेट्स और बिल गेट्स को विलियम गेट्स से भी लोग सर्च करते हैं। हम्म तो हम्म अगर हमें इन दोनों वर्ड्स के बारे में मर्ज रिजल्ट्स चाहिए तो हम इनके दरमियान में और या फिर हम्म पाइप पाइप हम्म। साइन या फिर इंग्लिश में नहीं आ रही इसको क्या स्टार कहेंगे। भी होता है, स्टार भी होता है यूज। जी वो यूज ठीक हो गया, करेंगे उनके दरमियान में और आगे गेट्स लिखेंगे। तो ठीक इस हो गया। तरह से रिजल्ट आएगा। उसके ठीक बाद हो अगर हमें गेस्ट। ठीक जी है, सर। बस मुझे आगे अब आप सारा बता देंगी तो फिर मैंने बाकियों से भी तो पूछना है ना। ओके अच्छा सर। जी। ओके। थैंक यू फॉर योर टाइम। अच्छा जी। साबिर अली, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी साबिर, क्या पढ़ा? एक सर्च ऑपरेटर होता है एग्जिट, अच्छा जी। कॉलम लिखते हैं और उसके बाद फिर पीडीएफ हम इसके निकालना चाह रहे हैं किसी अच्छा, और? रिलेटेड रिलेटेड कॉमा लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं, हम करते हैं जो भी वेबसाइट का डोमेन है वो हम भेजते हैं उसको, और हम्म, उससे मिलती है वेबसाइट होती है। ठीक है, सही, ठीक है। लेकिन ठीक है साबिर। अच्छा जी, जिनकी आज नेक्स्ट क्लास के अंदर, मैं आज की क्लास का पूछूंगा कि आपने टॉपिक्स निकाले हैं तो कौन से निकाले हैं, और कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए है। और मैं आप लोगों की स्क्रीन शेयर करवा के पूछूंगा कि मुझे दिखाएं कि कहाँ पर टॉपिक्स निकाले हैं और क्या वजह है कि आपने इसको चूज किया है, और इसकी क्लासिफिकेशन आप कहाँ करेंगे। तो मैं आपसे पूछूंगा कि अगर आपने इसको ब्रॉड में डाला है तो क्या सोच के और किस पर्सपेक्टिव से डाला है। तो सब ने ये काम करके रखना है। मैं रैंडमली किसी की भी स्क्रीन शेयर करवा के उससे पूछूंगा कि आपने ये काम किया है तो क्यों किया है, और वहीं पर आपकी असाइनमेंट की फिर करेक्शन कर दूंगा, और डांट भी दूंगा कि अगर गलत किया हुआ। ठीक है, तो सबने ये काम करके रखना है। जो टॉपिक्स क्लास में निकले हैं उनके अलावा टॉपिक्स होने चाहिए, रेपिटेटिव टॉपिक्स नहीं होने चाहिए, और अगर कोई जेनेरिक या ब्रॉड का टॉपिक हुआ तो फिर डांट भी पड़ेगी। ठीक है, तो मेहनत से, लगन से, 5 दिन है, मेहनत करें, असाइनमेंट करें, फिर होती है बातचीत। और ये जो 8 लोग भाग गए हैं, मैं रिकॉर्डिंग में देखूंगा कौन से 8 लोग गायब हुए हैं, उनको पेनल्टी भी होगी। असाइनमेंट से भागना नहीं है। फिर यही लोग होते हैं जो बाद में कहते हैं हमने तो पढ़ा था, हमें आया नहीं, ऑनलाइन काम बुरा है। नहीं नहीं, नैनो नैरो ढूंढे, दोनों ढूंढे। जी उमेर, क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने सर सर्च ऑपरेटर्स पढ़ा है। सर मैंने हम्म सर्च ऑपरेटर्स इससे पहले लिंक्डइन पे भी यूज करे हैं और गूगल पे भी यूज करे हैं कि जब मैं ये जैसे लिंक्डइन पे मैं अपनी जॉब के लिए जब सर्च कर रहा था और गूगल पे भी जब जॉब के लिए सर्च कर रहा था तो मैं ये करता था, इन्वर्टेड कॉमर्स ओपन कर रहा था और ये किसी कंपनी का नाम लिखता था, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज एंड करके, फिर इन्वर्टेड कॉमर्स ओपन करके रिक्रूटर लिखता था, फिर इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज करके एंड लिखता था, तो बड़े अच्छे रिजल्ट आते थे। मतलब जी एग्जैक्टली जी। एचआर बीपी ही मतलब फिल्टर आउट होकर आ जाते थे। और इसी तरीके से मैंने ईमेल्स भी बहुत सारी स्क्रैप करी है ना, किसी किसी तरीके हम्म। से सीईओ लिख के किसी कंपनी का नाम लिख दिया या मैनेजर लिखकर किसी कंपनी का नाम लिया, तो वो काफी हद तक उसके रिजल्ट आते थे। हाँ सर जी, मैं ये ऐसा ही पूछना होता था है। कि क्या ये तरीका अथेंटिक है, मतलब वैलिड बिल्कुल तरीका है, है कि बिल्कुल है, हम अगर असल कोई में डेटा सर्च स्क्रैप ऑपरेटर्स को करना यूज चाहें तो करने वो का तरीका ही मतलब यही अच्छा है। डेटा मतलब निकल सकता है बिल्कुल है। इससे।
बिल्कुल है। असल में सर्च ऑपरेटर्स को यूज करने का प्रॉपर तरीका ही यही है, टू यूज दम इन कॉम्बिनेशंस टू प्रिपेयर क्यूरीज वेयर यू कैन एक्चुअली गेट सर्टेन रिजल्ट्स दैट यू वांट। तो बिल्कुल सही है ये तरीका, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, आप सब लोगों के क्वेश्चंस हो गए हैं। वेल, फौजिया का क्वेश्चन है जी, फौजिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी सर, ये हमने ये नीश टॉपिक सेलेक्ट करके नेक्स्ट असाइनमेंट में आपको देना है, तो इसमें मैं देना ये नहीं है, पूछना आपने चाह अपने रही। पास रखना है, मैं आप लोगों की असाइनमेंट चेक करूंगा। हाँ जी, टॉपिक जी सेलेक्ट करना है ना हमने, तो जी जी। टॉपिक में ये चाह रही थी कि आप जरा थोड़ा सा गाइड कर लें बजट के मैटर में। फर्स्ट करो नैनो और नैरो हम करते हैं किसी भी टॉपिक पर। ये डॉग्स वाली आपने ये एक मिसाल बताई है, तो इसकी वेबसाइट बनाते वक्त हमारा बजट कहाँ यूज होता है? ये तो फौजिया, मैंने इस कंटेंट। सवाल का जवाब अभी ऊपर भी दिया, आपने लेक्चर पूरा सुना है? जी सर। सर इसमें इसमें ब्लैक ब्लैक क्या बैक लिंक्स जहाँ जहाँ से लेते हैं तो उनसे हम वहां पर हमारी इनकम का होगा कोई सोर्स। बैक लिंक्स जिनसे लेते हैं अगर बैक किसी लिंक्स से। लेते हैं उनको पैसे देते हैं। अच्छा अच्छा। जी जी। ठीक है। ये हमारी बजट और वहाँ होती है। बजट, ठीक है। जी सही है, वो थोड़ा सा बजटिंग में मुझे समझ नहीं आ रही थी कहाँ कहाँ से हमने बजट करना है जी ना। जी। जी जी जी। ठीक, ठीक है। ठीक है। ठीक है जी। थैंक यू सर। ओके। ठीक है जी, आप सबके क्वेश्चंस हो गए हैं। अब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों से मिलता हूँ, और फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, अपना ख्याल करें, दुआओं में याद रखें, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।